प्रताप वैदिक जिन्होंने आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात की है, उस पर नरम पड़ रही है बीजेपी सरकार। हालांकि कुछ ही देर पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है सदन में, लेकिन फिर भी ये सवाल की क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मीम अफजल साहब अब आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो काउंटर इस पर वो करेंगे, लेकिन सवाल आपसे दो हैं। एक तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके माननीय मंत्री जी ने हाफिज सईद जी कहा था, साहब कहा था, कभी ओसामा जी बोल दिया जाता था, खैर उसको अलग कीजिए। संघ के आदमी है वेद प्रताप वैदिक, ये कहा राहुल गांधी ने, प्रमाण क्या है आपके पास? देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन के मेंबर हैं और वरिष्ठ मेंबर हैं वैदिक जी, और उसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 3 लोग हैं, उनका ताल्लुक भी इसी से भी है। बिल्कुल, एक सेकंड मीम साहब मैं रोक रही हूँ आपको एक सेकंड, क्योंकि सुशांत सरीन जी उसी विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैंने खास तौर पर उनको बुलाया है। सुशांत सरीन जी, क्या विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं वेद प्रताप वैदिक? मैं इसकी बिल्कुल भरपूर तरीके से इसको बिल्कुल खारिज करता हूँ। ये टोटली बेबुनियाद मैलिशियस रूमर, ये मीम अफजल साहब जैसे लोग इसको स्प्रेड कर रहे हैं, और शकील अहमद साहब ने भी किया था। वैदिक जी कभी भी किसी भी रूप में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ उनकी कोई लिंकेज नहीं है, वो किसी तरीके से अटैच नहीं रहे। चलिए, ये मैं स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूँ, वो किसी इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरीके से कभी भी कहीं पर भी मेंबर नहीं रहे। उनका कुछ लेना देना नहीं है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ। चलिए, पहली बात मीम अफजल साहब की, आपकी धराशायी हो गई। पहली बात आपकी धराशायी हो गई। एक सेकंड सर, मीम अफजल साहब, कल ने ये भी जवाब मैंने कल से बोल रहे हैं कि 4 लोगों में 4 लोग जो हैं उसके प्रमुख, उसमें एक वैदिक जी विवेकानंद फाउंडेशन के सदस्य हैं। 4 लोगों में यही कल से चल रहा है कांग्रेस का। ये बेकार की बिल्कुल बेबुनियाद कांग्रेस वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए बेबुनियाद। मैं आपको एक और चीज मत अटकिए प्लीज, एक बिंदु पर मत अटकिए। विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन की साइट पर भी है, एक सेकंड, विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन की साइट पर भी है। अजीत डोभाल साहब जरूर जुड़े हुए डायरेक्टर के रूप में, सुशांत सरीन भी उसका हिस्सा है, लेकिन वेद प्रताप वैदिक नहीं है। आपकी एक बात धराशायी हो गई मीम अफजल साहब। संघ के साथ लिंक का क्या प्रमाण, बोलिए। संघ के साथ देखिए, मैं आपको ये बताऊं, संघ का ताल्लुक जहां तक है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। कल जब 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। कल जब इनके ताल्लुक से हाफिज सईद का मामला आया तो सरकार खामोश रही, सिर्फ अरुण जेटली ने कहा कि हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है। और आज जब पाकिस्तान वाला मसला आया तब भारतीय जनता पार्टी जागी, और अभी हमारे राकेश जी फरमा रहे थे कि तो उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी है और कांग्रेस के ज्यादा नजदीक हैं। वो है कांग्रेसी, कांग्रेस से ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन जब हाफिज सईद से मिलते हैं तो मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। ये उन्होंने खुद बताया, मैं नहीं बता रहा हूं। ये मैंने पहला जर्नलिस्ट देखा है दुनिया में जो सवाल नहीं करता, इंफॉर्मेशन देता है, और वो भी किसी ऐसे आदमी को जो उसके ऊपर आतंकवाद का सीधा सीधा आरोप ही नहीं है, बल्कि उसके प्रमाण भारत के पास हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आप मुझे बताइए, अभी आपने इन्होंने बात की, मैं इशू पर आता हूं। ये तो बहस बात की है कि किससे ताल्लुक है या नहीं है। असल इशू ये है कि क्या उन्होंने अच्छा किया। नंबर 1, आपने एक बात बताई कि वीरप्पन को इंटरव्यू करने के लिए किसी को अरेस्ट किया गया था। मैं आपको एक और याद दिला दूं, सरीन साहब को शायद याद हो और बाकी लोगों को भी याद होगा। शाहिद सिद्दीकी साहब ने आज से कुछ अरसा पहले खालिस्तान की मूवमेंट का जो चला रहे थे जगजीत सिंह चौहान साहब, उनका इंटरव्यू लंदन में लिया था और अपने अखबार में शाया किया था। आपको मालूम है क्या हुआ था? एक हंगामा हुआ था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उन पर टाड़ा लगा था और 2-2.5 महीने तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। मैं बताना चाहता हूं कि एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारी होती है। उस वक्त शाहिद साहब पर मुकदमा चला और मीम अफजल साहब, हम तो पूछ रहे हैं राजनीतिक पार्टी के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप आधारहीन आरोप कैसे लगा देते हैं? राहुल गांधी कैसे कह देते हैं कि वो संघ के आदमी पार्टी के रूप में? एक सेकंड सर, देश के इंटरेस्ट में जो भी काम होगा हम करेंगे। इनका काम सरकार चलाना है और हम लोगों का काम एक अच्छी अपोजिशन की शक्ल में लोगों को आगाह करना है कि ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तथ्यहीन बात नहीं पूछना है, ये तथ्यहीन बात है। एक सवाल तथ्यहीन बात ना। राकेश जी, मुझे भी सवाल पूछना है। आ रही हूं रामेश्वर जी। राकेश सवाल पूछ लेता हूं। राकेश जी, संघ अब इस पर क्या स्टैंड लेगा?
क्योंकि राहुल गांधी कह देते हैं आधी जनता एक के बाद एक ऐसे गलत बात, एक के बाद एक गलत बातों के जरिए जो ये प्रचार हो रहा है, और कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इस पर आप क्लियर करें। स्टार्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अंजना जी, मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी का दो वर्षों का इतिहास देख लीजिए। पहले उन्होंने संघ की तुलना सिम्मी से की थी, उसके बाद गांधी हत्या का बार बार उठाते हैं। तीसरी बात, अब वो वेद प्रताप वैदिक को संघ से जोड़ रहे हैं। उनको किसने गुरु मंत्र दे दिया कि संघ के खिलाफ गाली बकने से उनका राजनीतिक जीवन पुनर्स्थापित हो जाएगा? कांग्रेस को गड्ढे में ठेलने वाला व्यक्ति कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बनता जा रहा है। जहां तक संघ से संबंध उनको प्रमाण देना पड़ेगा, यदि नहीं देते हैं, अब वेद प्रताप वैदिक ने स्वयं कहा मैं कांग्रेसियों से निकट हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वेद प्रताप वैदिक का पूरा राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने मदद की थी, और जहां तक उन पर कार्रवाई का सवाल है, मैं मानता हूं कि उन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा उठाया, उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि भारत पाकिस्तान में जाकर कश्मीर का सौदा करें, कश्मीर का सौदा करें। और मुझे लगता है वेद प्रताप वैदिक की जितनी निंदा की जानी चाहिए और कार्रवाई करनी पड़ी तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन कार्रवाई करने से पहले पूरी तहकीकात की जाती है। किसी पत्रकार पर आप एक बार पत्रकार पर ऐसे कार्रवाई करते हैं तो अगली बार ये प्रथा बन जाएगी, हर पत्रकार उस डायरी में आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यदि कार्रवाई संसद मानती है कि कार्रवाई करनी चाहिए तो उनके इस पूरे साक्षात्कार की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार मिले इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी बातें टेलीविजन पर आ रही है, वो सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन वो महात्मा बुद्ध बनने की जो कोशिश की है पाकिस्तान में जाकर, वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए वह आध्यात्मिक ताकत चाहिए जो करते, लेकिन जिस व्यक्ति से मिले वो 26/11 का हित से दोषी नहीं है, वह घोषित रूप से भारत के अस्तित्व पर सवाल करने वाला व्यक्ति है। और राहुल गांधी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जंग और वहां के अखबारों को क्या मैसेज दे रहे हैं? भारत विभाजित है, ये विपक्ष क्या मैसेज दे रहा है? सरकार खंडन कर रही है और विपक्ष कर रही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य है, प्रधानमंत्री के नुमाइंदे भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करके, भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की राजनीति को मदद कर रहे हैं और उस शहीद को उसी तरह हेल्प कर रहे हैं जिस तरह से वेद प्रताप वैदिक ने किया है। सुशांत सरीन जी, ये पत्रकारिता से बहुत आगे की बात है। सुशांत सरीन जी, ये पत्रकारिता से आज बोल रहे हैं आप, एक सेकंड, ये पत्रकारिता से बहुत आगे की बात निकल चुकी है। गुस्सा है लोगों में कि एक शख्स बैठकर पाकिस्तान के टेलीविजन पर हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत सरकार का स्टैंड है। आप जाकर वहां पर आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो और कह रहे हैं उल्टा कि आप जुर्रत दिखाइए, आप आजाद कश्मीर की बात कीजिए। इस सब को देखते हुए अब इस पूरे मामले में होना आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं पहले एक छोटी सी नसीहत दूंगा, मेरे दोनों जो कांग्रेस और भाजपा के जो मित्र हैं, इन दोनों को मैं एक छोटी सी नसीहत दूंगा। दिल्ली शहर में वैदिक जी जैसे लोग तमाम भरे पड़े हैं, जो अपने आप को किसी ना किसी का आदमी, किसी ना किसी का दलाल, किसी ना किसी का प्रतिनिधि बना के अपना धंधा चलाते हैं। और इन लोगों से, इन दोनों पार्टियों को खौफज़दा भी होना चाहिए और इनसे दूर भी रहना चाहिए। और इनको लेकर के एक दूसरे के ऊपर जो लामतान कर रहे हैं, मेरे इससे अगर गुरेज करें तो बेहतर होगा। जहां तक वैदिक जी का सवाल है और जो उनकी टिप्पणी रही है कश्मीर के ऊपर या बाकी मुद्दों के ऊपर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, वो बिल्कुल नंदनीय बात है, लेकिन ही इज नॉट दी ओनली वन हु डज इट। आपके यहाँ पर प्रशांत भूषण जैसे एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं, वो इस तरह की बकवास करते हैं। अरुंधति राय हैं, वो भी लिखती हैं, विदेशों में भी लिखती हैं और उनके लेख पाकिस्तान में भी छपते हैं, लेकिन वो दंदनाती हुई घूमती हैं। ठेकेदार हैं ह्यूमन राइट्स के, वो भी इस तरह की बकवास अक्सर किया करते हैं। तो ये आपको एक राष्ट्रीय तौर पर एक नीति बनानी पड़ेगी कि इन लोगों के साथ कैसे सलूक किया जाए। जहां तक वैदिक जी का सवाल है, हम सब लोग उसमें रोष में हैं, गुस्से में हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप कौन से कानून के तहत वैदिक जी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता आपके पास कोई ऐसा कानून है। इनको डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनके साथ सारा कांटेक्ट कट ऑफ किया जाए और इनको इनकी औकात पे लेके आया जाए और इनको ये दिखाया जाए कि आप एक तरह के कॉन मैन हैं, एक सियासी कॉन मैन है और दुनिया भर में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। हाँ। इनको इग्नोर करना चाहिए। इनको हमने मीडिया की जीनत बनाकर इनका जो सारा का सारा खेल है उसमें इनको हमने एक दूसरी उपाधि दे दी है, जिसको ये लीवरेज करके अपने आप को और बड़ा साबित करने की कोशिश करेंगे। जीनत नहीं, फिलहाल तो आंखों में चुभ रही है उनकी एक एक बात, फिलहाल तो आंखों में चुभ रही है। जी, फिलहाल तो आंखों में एक एक बात उनकी चुभ रही है। अंजना जी, जल्दी से रामेश्वर जी, ब्रेक का वक्त है। जो सवाल राकेश जी और ये उठा दिए, सरीन जी उस पर नहीं बोल रहा है, सही सवाल उठाए। मैं कहना चाहता था
आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो सरीन जी ने सवाल उठाया, क्या प्रशांत भूषण पर किस कानून के तहत कार्रवाई की थी? देश में गुस्सा उनके खिलाफ भी बहुत था, पुतले भी जलाए गए थे। मैंने पहले ही आपको बोला कि सरकार इन पक्षों को देख रही, उच्चायोग से रिपोर्ट मंगाई है और देखना पड़ेगा कि प्रेस के जो कानून है, अपना जो कानून है, किस दायरे में कार्रवाई होगी। इसमें इतनी रास्ता आप निकालिए, रास्ता आप निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अगर हम ही से पूछेंगे, आप सरकार है इस वक्त, आप सरकार है, रास्ता हम निकालेंगे, लेकिन साहब आप सरकार है। एक मिनट एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एक मिनट, मैं इसका करीबी हूँ, उसका करीबी हूँ, पत्रकार नहीं हो सकता ऐसा। छोड़ दीजिए सब, कांग्रेस के लोग